उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, राहुल। उसका सपना था कुछ बड़ा करने का, ऐसा कुछ जो उसके गांव का कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता था। वह अधिकारी बनना चाहता था, समाज में बदलाव लाना चाहता था, लेकिन उसके हालात उसकी सोच से बिल्कुल अलग थे। मिट्टी का कच्चा घर, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता परिवार और चारों तरफ ताने मारते लोग। राहुल जब भी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कहता कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगा, वे हंस पड़ते। तेरे जैसे लड़के चपरासी बन जाएं, वही बहुत है, एक चाचा ने मजाक उड़ाते हुए कहा था। कोई कहता, तू तो सरकारी स्कूल से पास हुआ है, अंग्रेजी भी ढंग से नहीं आती, आईएएस बनेगा। किसी ने एनकरेजमेंट नहीं दी। राहुल के अपने भी कभी कभी कह बैठते, बेटा कहीं नौकरी कर ले, ज्यादा सपने मत देख। लेकिन राहुल का सपना किसी किताब में लिखा हुआ आदर्श नहीं था, वो उसकी सांसों में बसा हुआ था। सुबह खेत में पिता के साथ काम करना और शाम होते ही पुरानी नोटबुक में यूपीएससी के सवालों को हल करने की कोशिश करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। बिजली अक्सर नहीं आती थी तो राहुल टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करता। इंटरनेट की स्पीड कम थी, लेकिन जितना हो पाता वो ऑनलाइन लेक्चर सुनता। पुराने अखबारों से करंट अफेयर्स पढ़ता और टूटी हुई अंग्रेजी में अपने उत्तर तैयार करता। गांव में लोग उसकी लगन को देख मुस्कुराते थे। तरस आती है इस पर, ये बातें उसके कानों में पड़ती थीं, लेकिन वो चुपचाप आगे बढ़ता गया। राह आसान नहीं थी। पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो प्री परीक्षा में ही फेल हो गया। घर में मायूसी छा गई। लोगों ने फिर कहा, अब तो मान जा, नहीं होगा तुझसे। पर राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फिर कोशिश की। इस बार वह प्री पास कर गया, लेकिन मेंस में रह गया। अब ताने और तेज हो गए। कुछ रिश्तेदारों ने पिता से कहा, क्यों लड़के का समय बर्बाद कर रहे हो, खेत में लगाओ, काम करेगा, कुछ कमाएगा। पिता का मन डगमगाया, लेकिन मां ने रोते हुए कहा, एक बार और कोशिश कर ले, इसके बाद जो कहोगे वही करेगा। राहुल ने खुद से वादा किया, अब की बार सब कुछ झोंक दूंगा। उसने दिन रात एक कर दिए, नोट्स फिर से तैयार किए, जवाब लिखने की गति तेज की, मॉक इंटरव्यू दिए, पुरानी असफलताओं से सीखा। कई बार नींद छीन ली, कई बार भूखा रहकर पढ़ा, लेकिन पीछे नहीं हटा। तीसरे प्रयास में राहुल ने पहले प्री और फिर मेंस परीक्षा पास कर ली। अब उसके सामने इंटरव्यू था, सबसे कठिन पड़ाव। वह डरता था क्योंकि उसकी अंग्रेजी कमजोर थी, लेकिन उसने अपनी ताकत को समझा, सच्चाई और अनुभव। वह बोला, अगर मैं अपने गांव की समस्या को समझ सकता हूं तो मैं देश की भी सेवा कर सकता हूं। और यही बात उसने इंटरव्यू में पूरी ईमानदारी से कही। कुछ हफ्तों बाद वह दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। राहुल का नाम सूची में था। उसने यूपीएससी में रैंक हासिल कर ली थी। गांव में जैसे उत्सव मन गया। वही लोग जो कहते थे नहीं होगा, अब उसके घर मिठाई लेकर खड़े थे। जिन रिश्तेदारों ने उसे हतोत्साहित किया था, वे अब फोटो खिंचवाने की होड़ में थे। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसके पिता खामोश थे, पर उनकी पीठ पर राहुल का हाथ था। वो सब कुछ कह गया जो कभी शब्दों में नहीं कहा गया। राहुल अब एक अफसर बन गया था, लेकिन उसने गांव को नहीं छोड़ा। वह अक्सर वहां आता है, बच्चों से मिलता है, उन्हें बताता है, अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब लोग राहुल की कहानी दूसरों को सुनाते हैं और कहते हैं, लड़का सच में खास निकला,